सबसे बड़ा सवाल होता है कि अपने डाइट को किस तरह से साथ लेके चलें और फिर एक्सरसाइज करें, तो कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं कि जो हम नॉर्मली 5-10 मिनट में करके भी फिट रह सकते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सरसाइज खुद भी बाकायदगी से करते हैं और दूसरों को सिखाते भी हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर बिलाल अहमद। कैसे हैं उमर आप? अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं ट्रेनर नहीं हूँ। आप सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हैं? मैं फिटनेस कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, बहुत फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेनर एंड कंसल्टेंट? बिल्कुल मैं आपको बताऊं, देखिए अ ट्रेनर इज अ पर्सन जो आपके साथ जिम में इन्वॉल्व है। अच्छा, आप एक्सरसाइज से रिलेटेड जिम में एक्सरसाइज नहीं कराते आप? कंसल्टेंट से मुराद ये है जिस बंदे को ट्रेनिंग का भी पता है, जिसको आपकी न्यूट्रिशन का भी पता है, जिसको आपकी साइकोलॉजी को भी देख रहा है, जो आपकी मोटिवेशन लेवल्स को भी देख रहा है, उसके हिसाब से आपके लिए प्लान करता है। अच्छा, हमारे लिए आई डोंट वर्क आउट इन द जिम। ठीक है, हमारे लिए क्या होता है कि हमें तो जब हम एक्सरसाइज के लिए जाते हैं ना, जो शख्स हमें एक्सरसाइज के टिप्स बता रहा है वो हमारे लिए ट्रेनर है। मैं तो टर्मिनोलॉजी है। आम लोगों के लिए, आम लोग तो यही समझते हैं। देखिए आम लोग तो बहुत कुछ समझते हैं। आम लोगों में से मैं इसमें आप लोगों को भी शुमार करूंगा, क्योंकि मैं सुन रहा था कि आप लोग वर्जिश के ऊपर आप लोगों ने बड़ी अहमियत दी कि भाई देखिए हमें वर्जिश के लिए जो है 30-40 मिनट निकालने चाहिए। मैं अगर आपको एक ऐसा सोल्यूशन दे दूं कि यू डोंट नीड टू गो टू द जिम, और जिम जाए बगैर एक्सरसाइज किए बगैर आप अपने आप को मेंटेन कर लें। इसीलिए आपको आज हमने यहाँ पे बुलाया। देखिए मैं, क्योंकि ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं इसके ऊपर मेरा तकिया कलाम ही यही है। मैं जब से काम कर रहा हूँ फिटनेस में, मैं बात ही इसके ऊपर करता हूँ, क्योंकि हमारी मार्केट में बहुत मिथ्स हैं, लोग ये समझते नहीं है। ठीक है, बस वो एक्सरसाइज के पीछे भागते हैं। उमर मेरी बात सुने, देखिए यही सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ पर बिल्कुल सही है। बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करें, और हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक आम शख्स को बगैर जिम जाए नॉर्मल एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए? मैम यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब आप मेरी बात सुनिए। नहीं, लेकिन अगर आप ना उसको लेकर चलेंगे ना लिस्ट के अंदर वन बाय वन, तो समझने वालों को आसान है। देखिए वन बाय वन मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहा हूँ। देखिए हर इंसान के पास एक दिन में होते हैं 24 घंटे। मैं आपसे पूछूं कि आपके पास दिन में 25 हैं, आप बोलेंगे नहीं। मैं इनसे पूछूं आपके पास 20 हैं, बोलेंगे नहीं। ठीक है, सबके पास पूरे दिन में 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से आपने क्या कहा? आपने फरमाया कि मैक्सिमम एक इंसान ऑन एवरेज, जो रिसर्च कहती है कि 45 to 60 मिनट्स आप जिम में गुजारते हो। ठीक है, मतलब 1 घंटा। 1 घंटा 24 घंटे का बन गया 4.1% टाइम। 96% टाइम आप जिम से बाहर गुजारते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप 96% टाइम पे फोकस कर लें, आपको 4% करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है? इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि आप एक 100 मार्क्स का एग्जाम दें, आपके 100 में से 4 मार्क्स अगर आप ऑब्टेन करें, मैं आपसे पूछूं आप पास होंगे या फेल, तो आप क्या जवाब देंगे? मुझे 96% बताएं कि क्या करना है। प्रैक्टिकली तो बताएं। आपकी न्यूट्रिशन आती है, व्हाट यू आर ईटिंग, बिकॉज़ 96% ऑफ द टाइम 24 घंटे में से 8 घंटे तो आप सो रहे हैं। उमर देखिए ये बताएं क्या खाएं क्या ना खाएं, किस तरह खाएं? बस ये तो आप बिल्कुल ही शॉर्टकट के ऊपर आ गए। आपने बोला कि बस तक करके बस बता दें कि आप, मैं कह रहा था जिस स्पीड से आप जा रहे हैं उसी स्पीड से शायद मैं भी सवाल करूं। ऑडियंस होती है ना, जो टीवी की ऑडियंस होती है, उनको टू द पॉइंट चीजें चाहिए होती है कि हम ये करेंगे तो उससे हमारा वेट गेन होगा, हम ये करेंगे तो हम उससे वेट लूज करेंगे। सवाल से ही आपका जवाब मैं निकालता हूँ। देखिए हमारे आवाम जो है थोड़ी सी बेसब्री है। हम लोग सब जो है ना वो शॉर्टकट की तलाश करते हैं। हम खा खा के मोटे तो हो जाते हैं। अभी तक आप सॉल्यूशन पे नहीं आए। मैम देखिए, आप लोगों को क्रिटिसाइज ना करें, सॉल्यूशन दें। क्रिटिसाइज की बात नहीं है। देखिए हमें सॉल्यूशन पे आने के लिए लोगों को ये बताना जरूरी है कि वो किधर खड़े, उनको ये समझाना होगा। पता है क्या होगा? पता है क्या? आपका टाइम निकल जाएगा, बताते रहेंगे, हमारा वक्त खत्म हो जाएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा। मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ। ये आपको समझ, एक चीज जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपकी आवाम को, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम खा खा के मोटे हुए हैं, एक हमें टाइम लगा है, तो हमें पतले होने में भी टाइम लगेगा। वो ओवरनाइट नहीं होगा, ओवरनाइट वो चीज नहीं होगी। लेकिन क्या चंद चीजें, 3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। अगर आप उन चीजों को ध्यान में रख ले तो आप जो है एक्सेस फैट जो है उससे आप बच सकते हैं। नंबर 1, ठीक है, आपने पूरे दिन में पानी इतना पीना होगा कि जिसमें आपकी यूरिन जो है ना वो क्लियर हो। ठीक है, हमारे यहाँ के मित्र के लोग ये कहते थे कि देखिए आप 12 से 14 गिलास पानी पी लें। अब 12 से 14 मिसाल के तौर के ऊपर मैं 8 गिलास पानी पी रहा हूं। मैं अगर एक्टिविटी मेरी लो है, मेरा डाइट मेरी कम चल रही है, न्यूट्रिशन मेरी, मतलब मैं ज्यादा खाना नहीं खा रहा, मेरे लिए 8 गिलास पानी में मेरी यूरिन क्लियर हो गया और मेरे लिए इनफ है। अब एक साइंस ये लोगों ने मिथ कर दिया भाई आप 10 से 12 पिए, 12 से 14 पिए। अब जो मैं एक्स्ट्रा 4 गिलास पी रहा हूं ना, मुझे बाथरूम ज्यादा जाना पड़ेगा। आपको पानी इतना पीना है कि आपको यूरिन आपकी क्लियर हो। ठीक है, अब डाइट की तरफ आएं। ठीक है, ये नंबर 1 पॉइंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि शुगर यानी व्हाइट शुगर, ठीक है, शुगर और मैदा जिसे हम व्हाइट फ्लावर कहते हैं, शुगर और मैदे से बने हुए प्रोडक्ट्स को आप अवॉइड करें कंप्लीटली।
सही हो गया। अब मैदे से बने हुआ पिज्जा, पास्ता, आपकी व्हाइट ब्रेड हो गई, आपके बाहर के नान हो गए, गंदे आपके पराठे हो गए, सही ना, ये चीज है। आप बाहर किसी भी आप सुपरमार्केट में चली जाएं, आपको जो भी प्रोसेस्ड आइटम मिलेगा उसमें मैदे का और शुगर का लाजमी इस्तेमाल, ठीक है, यानी मैदा और शुगर इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैदा और शुगर आप कंप्लीटली अवॉइड करें। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपनी ऑयल की इंटेक जो है आपने, मतलब कि अगर एक 6 फुट का आदमी है तो वो ऑयल की इंटेक जो है अपनी बहुत मजे से 2.5 से 3 टेबल स्पून पूरे दिन की रखें। सही हो गया। इस 2.5 से 3 टेबल स्पून में वो अपना लंच भी करेगा और अपना डिनर भी करेगा। इस 2.5-3 टेबल स्पून को एक्सीड ना करे। ये 3 चीजें हो गई। और कम से कम 2 सर्विंग्स ले बादाम की और अखरोट की, ठीक है। बादाम और अखरोट से मुराद ये नट्स, ठीक है। बट अखरोट की शक्ल आपने देखी है मैम कैसी ब्रेन होता है, ब्रेन। तो वो अल्लाह ने कोई ऐसे इत्तेफाक थोड़ी है कि वो अखरोट को बोला चलो भाई तुम जो है ना दिमाग की जैसे हो जाओ, ठीक है। दिमाग की जैसी अगर अखरोट की शक्ल है, दैट मीन्स अखरोट में जो आपको मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं वो आपको और किसी चीज में नहीं मिलते। अच्छा, अब मिनरल विटामिन्स पर भी आ गए, डाइट का भी हो गया। अब ये बताएं कि हमारे यहाँ आमतौर पर जब कहा जाता है कि आपने नींद पूरी लेनी है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए। अब मेटाबॉलिज्म आप जो डाइट ले रहे हैं वो किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके फिर आप कंसर्न करके लेंगे अपने वेट के हिसाब से, या आप घर में नॉर्मल डाइट ले सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल मैम आपने पूछा। यही वजह है कि मैं आपका बचपन से फैन हूँ। हम बचपन से टीवी पे देखते हैं, मैं आपका फैन हूँ। बचपन से काम कर रही हूँ। मेरी तो कोई इतनी एज नहीं है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, नहीं आता। यही वजह है। देखें पॉइंट ही यही है कि आपने इन्हीं चीजों को समझना है जिसकी वजह से हम लोग जो है अपने क्लाइंट के साथ काम करें। क्लाइंट को ये समझना होता है, देखिए हर इंसान, आपकी हाइट डिफरेंट है, हमारे साथ या दोस्त बैठे हैं, इनकी हाइट डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, आपका एक्टिविटी लेवल डिफरेंट है, इनका एक्टिविटी लेवल डिफरेंट है, आपकी डाइट, आप अलग चीजें खाना पसंद करती हैं। सो हाउ कम मैं आपको एक ही जैसी डाइट दे दूं, एक ही जैसी आपको, यानी आपने इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, आपके न्यूट्रिशनिस्ट से बात करनी जरूरी है। बिल्कुल, ये कोई फोटोकॉपी का पेपर नहीं है कि मैं अपनी जेब में लेके घूम रहा हूं, मैं बोलूं नाजिया ये ले आपके लिए, ये ले आपके लिए, आप इसको फॉलो करें, ऐसा नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है हमारी। अच्छा, मुझे उमर एक और बात बताएं कि अभी आजकल जो हमारे यहाँ ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें ये होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको बड़ी वीडियोस भी मिल जाती हैं अपनी ट्रेनिंग से मुतालिक। इसके अलावा ये जो आप कह रहे हैं ना पेपर आपको फोटोकॉपी वाला, उसमें ये होता है आप सुबह ये खाएं, शाम में ये खाएं, पूरा डाइट प्लान होता है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं इतना आपका फैन पहले नहीं था जितना मैं अब हो गया, क्योंकि ये आप बचपन में नहीं थे जितने अब हो गए। जाहिर है, देखिए वो एक चीज आप टीवी पे किसी इंसान को देख रहे हैं वो एक बात अलग है, लेकिन देखिए ये वो सवाल है जो आपने मेरे समझे कि दिल से जो मेरी ख्वाहिश है ना, ये वो सवाल आपने कर दिया। आप इसका जवाब दे दें, जवाब दे दें, हमारा सेगमेंट खत्म हो गया। देखिए मैं बहुत अग्रेसिव हो जाता हूँ इसके ऊपर, मेरे क्लाइंट जो है ना मुझे बात कूल डाउन, क्योंकि ये देखिए दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ द इन द मार्केट इज गोइंग ऑन। मतलब एक ही मैदान में, ठीक है, बेचारे गधों की तरह, घोड़ों की तरह, वो जो एक जिस तरह से एक वो होता है ना, आपको सब बेचारे लोग 200-300 लोग खड़े हुए एक ही ताप के ऊपर, उनको चलो भाई आप कूदो। वैसे अब आप बाहर निकले तो गधे घोड़ों से बचिएगा बस। नहीं सर, आप नहीं सर मैं इसके ऊपर ये अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वह कैटेगोरिकली आप इस चीज को, बात को समझे। अगर आप जो है 100 बंदे एक साथ खड़े हो जाए और एक इंसान के कहने के ऊपर आप उछलना शुरू कर दे और आपका अपना दिमाग ही ये ना इस्तेमाल करें कि देखिए मेरा सवाल रह गया, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब एक मोटा बंदा, एक पतला बंदा, उसको एक्सरसाइज भी डिफरेंट करनी है, उसको न्यूट्रिशन भी डिफरेंट लेनी है, उसकी एक्टिविटी, उसके वेट, उसकी हाइट के हिसाब से। यहाँ आप जाएं चैलेंजेस में, ये आपको फोटोकॉपी पेपर पकड़ा देते हैं, इनके पास फोटोकॉपी पेपर होता है। मेरे पास कितने क्लाइंट्स आते हैं, कोई घुटने का मर्ज लेके, कोई कंधे का मर्ज लेके, कोई कमर का मर्ज लेके। अब एक इंसान 140 किलो का है जिसका वजन 70 किलो होना चाहिए, आप उसको भी वही एक्सरसाइज करा रहे हैं, और एक इंसान जो अंडर वेट है जिसको 70 केजी होना चाहिए वो 60 केजी है। और खासतौर पर ये हो रहा होता है, बातें सुन के बहुत सारे लोग जो एक्सरसाइज कर रहे होंगे शायद वो एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे। ना करें ना। देखिए मैं अपने आप को क्लियरली कहता हूं कि एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो स्टेटस को के खिलाफ काम कर रहे हैं, मैं फिटनेस की इंडस्ट्री में स्टेटस को के खिलाफ काम कर रहा हूं। इस इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री में इस वक्त जो एक नया ट्रेंड चला हुआ है वो है 30 डेज चैलेंज, 40 डेज चैलेंज। उस चैलेंज के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग आते हैं, मुझ जैसा शख्स भी होगा और इन जैसे लोग भी होंगे, लेकिन हम सबका हाइट अलग है, हमारी डाइट अलग है, हम सब एक साथ अपना वेट कैसे लूज कर लेंगे? मैम काश सब समझदार हो जाए आपकी तरह,
सब समझदार, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि सब आपकी तरह समझदार अच्छा, एक हो। बात बताएं उमर, एक बात बताएं, आप ये फिटनेस के अलावा कोई आपका कोई मक्खन वगैरह बेचने का बिजनेस? देखिए जरूरत नहीं है ना, देखिए हम घर चलते हैं। देखिए बात मक्खन की नहीं है, बात ये देखिए, अब ये जो आपने बात बोली ना, देखिए जब एक ट्रू बात की जाती है ना, मैं देख रहा हूँ पूरे स्टूडियो में सब लोग मुझे सुन रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए सच्चे आदमी की निशानी है ये, जब आप बात करेंगे 100 लोग आपको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि 30 दिन में आप करीना कपूर बन जाएंगे। आपकी सच्चाई आपकी बातों से महसूस हो रही है। मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि 30 दिन आपको करीना बनना है। मुझे एक बात बताएं उमर, मुझे एक बात बताएं कि जब आप बैठे बैठे खासतौर पर नहीं, ये तो आप ये बात बताएं, जब आप एक्सरसाइज से मुतालिक टिप्स देते हैं लोगों को या आप ट्रेनिंग करवाते हैं, क्या लोग आपकी बात नहीं मानते? मैम इतने मान रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाए ना मेरे सोशल मीडिया पे, तो फिर इतना फिर आप इतना नाराज क्यों लगते हैं? इतना एग्रेशन क्यों? मैम एग्रेशन क्यों है? देखिए 20 करोड़ आबादी है आपकी, आपके पास अस्पताल नहीं है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। बीमार पड़ने की बेसिक वजह यही है कि आपकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है। सही। मैं किस फिलॉसफी के साथ काम कर रहा हूं आप सुन लें। मैं इस फिलॉसफी के साथ काम कर रहा हूं कि आप बेसिक फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड कर दें, उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल बनाना इतना आसान नहीं है जितना आसान लोगों को एजुकेट करना है। मैं पाकिस्तानी अच्छा, एक और भी तो इशू है ना उमर, बात सुने, आपने कहा मैदा ना खाएं, चीनी ना खाएं, पराठे ना खाएं, ऑयल ना खाएं। 20 करोड़ अवाम आपने कहा, तो 20 करोड़ अवाम में बहुत कम तादाद ऐसी है जो कि अफोर्ड कर पाती है ब्राउन ब्रेड और ये सारी चीजें, बाकी लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। किसने कहा आपको? अच्छा खाएं क्या, ये भी खाएं क्या? पूछे ना। चलें, ये ना खाएं तो बता दिया, क्या खाएं ये बताओ। मैदा क्या चीज है? अल्लाह ने एक दाना बनाया, ठीक है, ये एक ग्रेन बनाई। ग्रेन के 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा कहलाता है जर्म, एक हिस्सा कहलाता है ब्रान, एक हिस्सा कहलाता है एंडोस्पर्म। ठीक है, प्रोसेस करके 3 हिस्सों में से 2 हिस्से आप बाहर निकाल देते हैं, ब्रान और जर्म को आप बाहर निकाल देते हैं और एंडोस्पर्म बच जाता है। एंडोस्पर्म होता है व्हाइट मैदा। ठीक है, प्रोसेस उसको इसलिए किया जाता है फैक्ट्रीज में, मिलों के अंदर, ग्रेन को प्रोसेस इसलिए किया जाता है क्योंकि शेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है। सेठ को पैसे कमाने हैं, वो अगर शेल्फ लाइफ अपने प्रोडक्ट की नहीं बढ़ाएगा, उसमें से विटामिन, फाइबर और मिनरल्स निकाल के, तो उसका तो सारा स्टॉक सड़ जाएगा। उमर आप फिर आगे निकल गए, हम बात ये कर रहे थे हम खाएं क्या। मैम यही मैं आपको बता रहा हूं ना, जो अल्लाह ने एक होल ग्रेन बनाया है जिसमें फाइबर भी मौजूद है, ब्रान भी मौजूद है, आप आटा करना है, यानी आप आटा, चक्की का आटा कंज्यूम चक्की का करें ना। आटा, आपको कौन मना कर रहा है? आप 2 रोटियां, आप 3 रोटियां खाएं। आप चावल सर ब्राउन चावल होता है, उसको प्रोसेस करके उसको व्हाइट बनाया जाता है। अल्लाह ने ब्राउन बनाया खाने के लिए। अगर अल्लाह ने आपको व्हाइट खाने के लिए दिया होता तो उसके ऊपर वो ब्राउन जो लेयर लगी हुई वो नहीं होती। वो फाइबर है, वो मिनरल्स है। ठीक है, अब हमारी खाने पीने की तो बात हो गई, हमें आपने कुछ 2-3 टिप्स देने हैं जो रोजाना लोग इस्तेमाल करें, घर के अंदर हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिनका जाहिर बहुत ज्यादा वेट है उनको तो जिम ज्वाइन करना है। सुबह एक सेहतमंद आगाज कैसे हो? मैम आप तो बहुत ही माशाल्लाह, वैसे बात ये सही है कि आप मुझे टू द पॉइंट ले आई। मैं घुमा के लेके आना चाह रहा था, लेकिन चले अब आप, हमारा काम ही यही है, रिक्वेस्ट है, हमारा काम ही यही है। आपका शो है, आपकी रिक्वेस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। देखें 2 टिप्स मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। जो लोग देखें, अब एक ये वाली क्वेरी आप समझ लें, लोग बोलते हैं हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है। हर इंसान, स्टूडेंट हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कुछ भी हो, हमारे यहाँ पाकिस्तान में दुकानें सुबह 9 बजे से पहले नहीं खुलती। फजर से लेके सुबह 8 बजे तक पाकिस्तान की 90% आवाम फ्री है। इस टाइम को आपने यूटिलाइज करना है। आपके पास 3-3.5 घंटे, आप इसमें से आधा घंटा निकाल लें अपने लिए। सही। निहार मुंह आप विटामिन सी को कंज्यूम करके चले जाएं। मिसाल के तौर पे कैसे? आपने एक गिलास नीम गर्म पानी में, सबने नींबू डाल, किसी ने नहीं है, नीम गर्म पानी में आप लेमन निचोड़ के पी लें। ये सस्ता हल है, मैंने किया है, सस्ता हल है। लेकिन आजकल सर्दियों के मौसम में सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, मतलब ग्रेप फ्रूट आया हुआ है, ऑरेंजेस आए हैं, या फिर आप निहार मुंह विटामिन सी यानी सिट्रस फ्रूट्स कंज्यूम करके आप पार्क चले जाएं। पार्क चले गए आप, अब आपने 20 मिनट करने हैं। आपको मैं वो टेक्निक बता रहा हूं, आप गौर से सुने कि आपको 1-1.5 घंटा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं। आप ये 20 मिनट ऐसे कर लें, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। और न्यूट्रिशन कीपिंग इन माइंड कि आपकी बैलेंस हो, जो आपको एक प्रोफेशनली बना के दे सकता है, डिजाइन करके फोटोकॉपी पेपर में। आप चले गए पार्क या ट्रेडमिल या कहीं पे भी जहां पे आप भाग सकते हैं। पाँव तो अल्लाह ने आपको दिए हैं ना, पाँव तो सबके पास है। जूते आप अच्छे खरीद लीजिएगा, ठीक है। अब आप सुने क्या करना है। आप पार्क पहुंच गए, आपने 2-3 मिनट का वार्म अप करना है, स्लो। वार्म अप से मुराद ये होता है कि मेन एक्सरसाइज करने से पहले आप अपनी बॉडी को सिग्नल देते हैं, अब मैं तुम्हारे पे लोड डालने वाला हूं। तो वार्म अप किसी भी किस्म का हो सकता है। आप उठक बैठक कर ले, आप पुशअप्स कर ले, आप स्लो जॉगिंग कर ले, व्हाटएवर यू वांट टू डू आप कर ले।
वार्म अप करने के बाद आप 30 सेकंड्स का तेज स्प्रिंट करें। स्प्रिंट से मुराद है तेज आप भागे, मतलब तेज भागे, इतना तेज भागे कि जब आप रुके, इसको कहते हैं हाई इंटेंसिटी जोन। 100 मीटर स्प्रिंट काफी होता है। 100 मीटर तो बहुत हो जाएगी, पता नहीं हर कोई कर पाया नहीं। कहने का मकसद है आप अपनी कैपेसिटी, अब आप 100 मीटर कर देंगे तो लोग बोलेंगे अगर हमने 100 नहीं किया हमारे लिए फायदा नहीं होगा। 100 नहीं करना, ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपने मैक्सिमम अपनी स्पीड पे भागना है। क्योंकि अच्छा ये बताएं, ऊपर मेरा सवाल है, एक मेरा सवाल है, नहीं भागना, देखिए ना आपने भागने की बात की ना, जो लोग सुन रहे होंगे उनके लिए जरूरी है कि देखिए हर कोई नहीं भाग सकता, मैं नहीं भाग सकती, अगर मैं नहीं भाग सकती तो मैं क्या सिर्फ वॉक कर सकती हूँ? कंप्लीट तो करने देना। चलिए आपने तेज चलना है या भागना है 30 सेकंड्स, उसके बाद 1.5-2 मिनट आपने स्लो वॉक करनी है या जॉग करनी है। आप अपनी मैक्सिमम स्पीड पे 30 सेकंड्स कर लें। आप अगर तेज वॉक कर सकती हैं, आप भाग नहीं सकती, आप तेज वॉक कर लें 30 सेकंड्स के लिए, 30-40 सेकंड्स के लिए। इतना तेज कर लें कि आपका सांस जो है ना वो थोड़ा सा टूटने लगे अगले से बात करते हुए, जैसे नाजिया बहुत जोर का, मतलब आप जब एक्सेस काम करते ऐसी इतना तेज आपने भागना है कि अगले बंदे से बात करते हुए आपका सांस टूटने लगे। इसको कहते हैं हाई इंटेंसिटी वर्क जोन, एनएरोबिक जोन। ठीक है जी, एनएरोबिक बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद आपने 1.5 मिनट का स्लो वॉक करना है। उस स्लो वॉक के अंदर आप अपनी सांस को रिकवर करेंगे। इसको कहते हैं एरोबिक जोन। एरोबिक जोन वो होता है जहां पे आप अपनी ऑक्सीजन को यूज कर रहे होते हैं फैट बर्निंग के लिए, ठीक है ना। और एनएरोबिक जोन जो होता है उधर आप अपने कार्बोहाइड्रेट जो कि शुगर यूज होती है बॉडी में आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है व्हाटएवर यू बर्न ड्यूरिंग द वर्कआउट योर बॉडी बर्न्स द ऑपोजिट पोस्ट वर्कआउट। मिसाल के तौर पे आपने 20 मिनट का वर्कआउट किया जिसमें से 10 मिनट आपने एनएरोबिक जोन में रहे हैं। एनएरोबिक जोन से मुराद ये कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स बर्न किए, तो आपकी बॉडी रेस्ट पीरियड पे फैट्स को बर्न करेगी। और आपने 10 मिनट जो है एरोबिक जोन में रहते हुए फैट्स को बर्न किया, क्योंकि एरोबिक जोन का मतलब है ऑक्सीजन जब आप ले रहे हैं। ऑक्सीजन लेने के दौरान आपकी बॉडी यूज करती है बॉडी में स्टोर्ड फैट्स को टू यूज एज एनर्जी। जब आपने एरोबिक जोन के अंदर आप रहे तो आपने फैट्स बर्न की, यानी बॉडी आपकी रेस्ट पीरियड पे कार्ब्स को बर्न करेगी। तो अगर आप इस किस्म का वर्कआउट कर लेंगे तो आपकी बॉडी रेस्ट पीरियड के ऊपर बर्निंग कर रही है। आपने बहुत टेक्निकल पॉइंट्स इसमें दे दिए। हमारे पास योगा बड़े मजेदार, और इसमें खासतौर पर मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो ये होती है कि आप एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, अपने आप को खुश रखने के लिए करें, अपने ऊपर बर्डन ना लें। बहुत समझदार खातून है मैम आप। मैं देखिए योगा का अल्टरनेट दे दूं, मैं योगा का अल्टरनेट दे दूं। आपको योगा करने के लिए इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि आप जो नमाज नहीं पढ़ रहे। आप नमाज पढ़ ले, आपकी मेडिटेशन, आपकी रिफ्लेक्सिंग सब कुछ हो जाएगा। हम लोग दीन से बहुत दूर है, ये छोड़ दे योगा होगा। आप नमाज की आपने बड़े अच्छे टिप्स भी आपने दिए, बहुत शुक्रिया उमर आपका। आप हमारे शो पर आए और आपने बड़े नहीं, हम बिल्कुल, हमें जब जरूरत पड़ेगी हम आपको जरूर बुलाएंगे, क्योंकि वर्जिश और एक्सरसाइज एक ऐसा एलिमेंट है जो जिंदगी के साथ जुड़ा रहना चाहिए ताकि आप खुश रहें, सेहतमंद रहें। एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद एक और खास शख्सियत हमारे स्टूडियोज